हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान यानी साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका आपको आंसर बोर्ड के एग्ज़ाम में आंसर शीट पर देना है, यानी OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर उसको बोलते हैं। तो उस पर आपको गोला के भरना है, यानी जैसे 4 विकल्प हैं उसमें एक विकल्प सही रहेगा, जो आपको सही लगे उसको आपको गोला भर देना है। तो चलिए, यदि आप यहाँ प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ आपको आंसर करने में बहुत आसानी रहेगी और आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी इसको बोलते हैं MCQ। इसका मतलब होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन। इसमें नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखो समीकरण क्या है, 2PbO यस का मतलब सॉलिड ठोस प्लस C यानी कार्बन यस, फिर अभिक्रिया होने के बाद इसका मतलब होता है तीर के निशान लग गया तो क्या होता है, अभिक्रिया हो चुकी है। अभिक्रिया के बाद कौन सा पदार्थ बना वो होता है। तो 2Pb यस प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये गैस है। इसमें पहला क्या है, सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है। चौथा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसमें असत्य आपको बताना है, असत्य। तो असत्य कौन बनेगा, तो इसमें पहला क्या है, सीसा अपचयित हो रहा है और तीसरा क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है। ये दोनों क्या है, असत्य हैं। इस तरह से विकल्प देखो, पहला तीसरा किसमें है, बी में है, यानी पहला तीसरा यानी विकल्प भी सही। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर भी दिया हुआ है, चलिए देख लीजिए आप। पहला तीसरा। नेक्स्ट, Fe2O3 प्लस 2Al, अभिक्रिया होने के बाद Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देख सकते हैं, पहला है विकल्प ए संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से क्या हो जाएगा, विकल्प इसमें डी सही है, विस्थापन अभिक्रिया। आंसर क्या बनेगा देख सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील एल यानी एल्युमिनियम, उसका Fe2 यानी आयरन है, उसके बाद फिर ऑक्साइड है, यानी O3 में से कम क्रियाशील Fe को विस्थापित करता है। इस तरह से विकल्प डी सही हो जाएगा। नंबर 3, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी हाइड्रोजन H, उसका आयरन क्लोराइड, आयरन को Fe आयरन हो गया, क्लोराइड का Cl2 क्लोराइड बन जाएगा। बनता है बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी कोई अभिक्रिया नहीं होती। डी आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसमें हो जाएगा साथियों, विकल्प ए सही है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। कोई चीज़ अगर जलेगी तो कौन सा परिवर्तन होगा, क्योंकि जलने के बाद कुछ बचता नहीं, बचे केवल राख और धुआं, यही रहता है। तो भौतिक परिवर्तन तो होगा नहीं। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कोई चीज़ अगर जिस अवस्था में है, अगर उस अवस्था में आ जाए तो भौतिक परिवर्तन। जैसे हम क्या करते हैं, एक ऐसे उदाहरण लेते हैं, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग हम तानेंगे, तान के छोड़ देंगे, फिर इसी अवस्था में आ जाएगी, तो ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। और वायु में जलना, ये है रासायनिक परिवर्तन। विकल्प भी सही मिल गया आपको, और कहीं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए उदाहरण देखिए, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रक्रम में मैग्नीशियम का रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे 2Mg+O2 यानी 2MgO बन गया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया है, ए संपन्न होती है, बी संपन्न नहीं होती, सी अत्यधिक तीव्र होती है, डी निम्न गति से होती है। तो इसमें क्या है, विकल्प ए सही है, विकल्प ए संपन्न होती है। यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, एवं कम अस्थायित्व वाले उत्पादों की स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए हम देखते हैं, सिक्स, अच्छा यहाँ है, चलो यहाँ, अच्छा 6 ये है। तो 2 देखें, 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y अभिक्रिया होने के बाद 2FeCl2 प्लस H2SO4 यानी H2SO4 प्लस यानी हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया में है, तो Y पूछा है। तो Y पूछा तो उपरोक्त 2S गैस ही क्रिया करने पर FeCl2 देगी। इस तरह से यही विकल्प हो जाएगा, विकल्प H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्रिया करेगा तो ये निकलेगी FeCl2। H2S कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो विकल्प भी सही है। नेक्स्ट नंबर देखिए, अमोनिया का NH3 होगा साथियों, NH3 इसमें टाइप होने में थोड़ा वो हो गया था। अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क में आने पर प्रक्रिया करके बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड बनाएंगे, पहला सही है इसमें, अमोनिया क्लोराइड यानी Cl है, देखो Cl है तो अंत में क्लोराइड लग जाएगा। और देखो इसमें सल्फर है तो होगा नहीं, उसके बाद अमोनिया ऑक्साइड ये भी होगा नहीं, वो है नहीं, गंधक ये भी नहीं, तो विकल्प यही सही है, विकल्प ए सही है। देखो उदाहरण देखें, अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर अमोनिया क्लोराइड बनता है ना। तो चलिए देख लेते हैं, अमोनिया क्लोराइड बनता है और सफ़ेद धुआं बनता है, सफ़ेद धुआं बनाते हैं। अब नेक्स्ट, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, हेमेटाइड, फेरिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट पहला सही है, फेरस सल्फेट। अब इसका उदाहरण देखिए, गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। पुनः गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 यानी 2 है तो ऑक्साइड, 3 है तो ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब क्या है नंबर 9, रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन एवं मूलक रेडिकल्स परस्पर विनिमय कर नए उत्पाद निर्मित करते हैं कहलाता है। ए क्या है उभय अपघटन अभिक्रिया, बी क्या है अपघटन अभिक्रिया, सी क्या है आयनिक वियोजन अभिक्रिया, डी क्या है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसमें क्या हो जाएगा ए उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। ये क्या है वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देख सकते हैं साथियों, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो विकल्प ए क्या है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, डी हीलियम या नाइट्रोजन। तो विकल्प डी सही है, हीलियम या नाइट्रोजन, विकल्प डी हीलियम या नाइट्रोजन, क्योंकि ये दोनों गैसें कम क्रियाशील हैं तथा तेल को विकृत गंधिता से बचाती हैं। नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा अवकारक है H2CO यानी हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, उसके बाद O2 ऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फेट यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, विकल्प डी देखो दिए भी हैं। 12 नंबर देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ए उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी, डी ऊष्मा सोपी। यानी विकल्प सी सही, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विकल्प सी। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है H2CO, H2S, O2। तो क्या है विकल्प डी O2 ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट 14 नंबर, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, जलीय विलयन को। यानी देखो ए क्या है ए सॉलिड ठोस, बी आयोडीन या आयोडाइड, और उसके बाद फिर सी क्या है एक्वा रेजिया, ये अम्लराज है, अम्लराज क्या है ये विलयन है, ये सही एक्वा रेजिया। और उसके बाद फिर जी क्या है गैस है, ये तो पानी होगा नहीं यानी विलयन होगा नहीं, यही ये सही हो जाएगा विकल्प सी एक्वा रेजिया। AQ जो है यही जो है जलीय विलयन है प्रतीक, विकल्प सी सही है। 15 नंबर, अभिक्रिया CuO प्लस H की अभिक्रिया होने के बाद Cu प्लस HO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो विकल्प ए सही है, विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। इसी को टिक करिए आप, इसी गोला वहाँ से भर देना है पूरी तरह से। होमवर्क शीट में जो है होमवर्क शीट जब भरेंगे तो जैसे 4 गोला रहेगा, 4 गोला रहेगा तो आप क्या करना है जो आपको सही लगे, जैसे इसमें क्या ए सही है 15 का ए सही है तो 15 का ए में जो है पूरा गोला भर देना है, पूरा 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 खाली बिल्कुल न रहे, पूरा भर देना, काला कर देना है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब समीकरण CaCO3S पे अभिक्रिया होने के बाद CaOS प्लस CO2G किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है। तो इसमें क्या होता है वियोजन, संयोजन, उभयगामी प्रतिस्थापन।
अब इसमें कौन सी अभिक्रिया है, तो देखो इसमें बनेगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी विकल्प ए सही है, वियोजन अभिक्रिया। कैसे सही है, देखो जो है पूरा एक है, एक ये पूरा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड यानी ठोस है, ये दो भाग में टूट गया। देखो CaO और प्लस CO2 दो भाग में टूटा। अगर एक है दो भाग में टूटा तो क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो विकल्प ए सही है। 17 नंबर देखिए, Cl2 प्लस 2Ki, उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद 2KCl प्लस I2 एक। अब क्या है इसको बताना है, इसमें क्या है, क्लोरीन, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, आयोडाइड। तो ये क्या बन जाएगा, संयोजन अभिक्रिया विकल्प ए, द्विविस्थापन बी, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी समावयवी अभिक्रिया। इसमें विकल्प सी सही है। अब इसमें कैसे करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया देखो दो है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, दो है, यहाँ पे दो बन गया। अगर दो है दो बना तो विस्थापन अभिक्रिया मानी जाएगी। विकल्प सी सही है। 18 नंबर देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये हो जाएगा साथियों विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया यानी विकल्प डी, क्योंकि दिखाई दे रहा है विस्थापन अभिक्रिया, इसलिए विकल्प डी। यानी दो, देखो दो है और दो इधर बन गया, तो ऐसे स्थिति आ जाए तो विस्थापन बिना देखे मार देना है आपको, वहाँ पे गोला कर देना है। विस्थापन अभिक्रिया डी। नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी चलिए इसमें विकल्प डी मारिए, विकल्प डी NO2O2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्साइड। विकल्प डी सही है। 20 नंबर देखिए, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस ZnS, उसका अभिक्रिया होने के बाद ZnSO4 प्लस CuS उपरोक्त अभिक्रिया है, तो ऐसे रहेगी। तो फिर वही चीज़ आ गया, देखो डबल है, एक यहाँ है प्लस के बाद एक यहाँ है, दो है और दो बना, एक दो बना, इस तरह से क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी विकल्प बी सही है इसमें, विकल्प बी। और यहाँ पे देखो विकल्प बी जो है तुरंत भर देना है। अगर ऐसा दिख जाए पेपर में बोर्ड के, तब वहाँ तुरंत आप विस्थापन अभिक्रिया में गोला भर देंगे, टिक कर देंगे। इसके बाद 21 नंबर देखिए, गोला आपको भरना है, आंसर शीट का गोला भर देना है, पूरी तरह से काला कर देना है, तो आंसर सही माना जाएगा। 21 में क्या है, AlOH3 3NHCl उपरोक्त अभिक्रियाएँ हैं। इसमें अब देखिए, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, एक है, एक यहाँ पूरा है, और देखो अब ऐसे बना तो क्या हो जाएगा, पूछा है, तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। द्विविस्थापन यानी विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट 22 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो विकल्प बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया विकल्प बी सही है। 23 नंबर, समीकरण 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया होने पर 2CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें हो जाएगा विकल्प बी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विकल्प बी सही है। 24 नंबर, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है। इसमें जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया
Cu, देखो विकल्प सी दे रहा है, विकल्प सी CuSO4 H2S PCUS प्लस H2S4 यानी हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। विकल्प सी सही है। नीचे दी गई प्रक्रिया में कौन सा कथन असत्य है? 2PbOS CS 2PbS CO2 यानी ये तो अभी पढ़ाया गया था, पहला ही क्वेश्चन था। तो इस तरह से विकल्प अब कमेंट के माध्यम से आप हमको बताएं। यही क्वेश्चन मैंने अभी बताया था। यानी देखो इसमें क्या है, विकल्प ए सही है, विकल्प सी सही है, ए है ना, असत्य पूछा है, असत्य इसमें पूछा है। इस तरह देखो कौन सही है, देखते हैं पहला तीसरा किसमें, विकल्प बी। चलिए इसी को टिक करिए। चलिए साथियों, ये हुआ पूरा, यहीं तक था ये क्वेश्चन जो है अभिक्रिया वाला, यहीं तक था। तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं आपका स्कोर कितना जा रहा है। और प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे इसको बार बार देखते रहेंगे तो आपको सब कुछ अच्छी तरह से दिमाग में आके बैठ जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ चलिए हम वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।